राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब ब्राह्मण की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन वह बहुत ही संस्कारी और बहुत पूजा पाठ करने वाला था। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी भी बहुत भोली थी। हमेशा माता रानी की पूजा करती और वह माता के परम भक्त थे। वह ब्राह्मण संपन्न परिवारों में शादी विवाह कराता। गांव में किसी का भी जैसे मौत हो जाती तो अंतिम संस्कार कराता, मुंडन कराता, बच्चों का नामकरण संस्कार कराता। यही उसकी जीविका का एकमात्र साधन था। इसमें उसे जो भी मिल जाता उसी में वह अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन गांव छोटा था और रोज रोज उसे यह काम नहीं मिलता था, क्योंकि छोटे से गांव में कितनी शादी विवाह होंगे, परंतु रोज तो उस गांव में ऐसा होता नहीं था। तो इसलिए बेचारा मुट्ठी भर पैसों में ही अपनी पत्नी और 4 बच्चों का पेट भरता था। क्योंकि 4 बच्चों का पेट भरना आसान नहीं था इतनी कम कमाई में। फिर भी ब्राह्मण जो है अपना खुश था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि घर में पैसे नहीं रहे, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं रहा और उस पे अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भरा नहीं जा रहा था, कोई काम नहीं मिल रहा था। इसलिए पत्नी और बच्चे भूखे थे। कई दिन से जब वह खाने का सामान नहीं जुटा पाया तो ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। उसे अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का भूखा रहना नहीं देखा जा रहा था। तो वह माता रानी से प्रार्थना करने लगा कि हे माता, मेरे ऊपर दया करो, मेरे परिवार ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। और वह माता रानी से ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा, प्रार्थना कर रहा था और फूट फूट कर रोने लगा। ब्राह्मण ने ठान लिया कि वह वन में जाएगा और माता रानी को प्रसन्न करेगा। तब ब्राह्मण वन में गया और वहां जाकर भी वह जोर जोर से रोने लगा। संयोग से उसी समय महादेव पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। ब्राह्मण फूट फूट कर रो रहा था, कह रहा था कि हे माँ, कृपा करो, मेरे परिवार ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है और अब मुझसे उनका दुख बर्दाश्त नहीं होता है, उनका भरण पोषण करने में मेरी सहायता करो। ब्राह्मण जब रो रो कर प्रार्थना कर रहा था तो माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि हे नाथ, देखिए मेरा एक भक्त है जो इतना दुखी है, वह रो रहा है, चलिए उसका दुख दूर करते हैं। चलिए हे कैलाशपति, कृपया करके उस ब्राह्मण को उसके दुख से मुक्ति करो। अब महादेव पार्वती ने एक बूढ़े स्त्री और पुरुष का भेष बनाया और उस ब्राह्मण के पास आ गए और उससे कहने लगा, हे ब्राह्मण, तू इस जंगल में क्यों रो रहा है? तब वह ब्राह्मण ने अपनी सारी आप बीती भगवान शिव और माता पार्वती को बता दी, जो बूढ़ा बूढ़ी के भेष में आए थे। तब माता रानी के कहने से भगवान शिव ने उस ब्राह्मण को एक हांडी दी और कहा कि यह एक जादुई हांडी है, इसमें से जब तुम इसे उल्टा करके हिलाओगे, जो चावल की खील बनती हैं वो इसमें से झड़ने लगेंगे। और हाँ, इसे आप जब भी हिलाओ तो तुम्हारा परिवार इससे अपना पेट भर सकता है और इससे तुम कोई व्यापार भी कर सकते हो। भगवान शिव ने तुरंत ही एक हांडी उसके सामने रख दी। अब वह ब्राह्मण हांडी को लेकर बहुत खुश हुआ और उसे लेकर वह बहुत ही खुश होता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे भूख तो लगी रही थी और जो उसने सोचा, कुछ जब उसे ये पता चला कि हांडी से स्वादिष्ट खील निकलेंगी तो उसने सोचा कि एक बार इसको आजमा कर देखता हूँ। तब रास्ते में हुआ, क्योंकि नहाया धोया नहीं था, ना ही उसने पूजा पाठ किया था, लेकिन उसने हांडी को हिलाकर देखा तो उसमें से मीठी मीठी खील झड़ने लगी। तो उस ब्राह्मण ने उन खीलों को अपने गमछा में बांध लिया
और चल दिया। अब वो मीठी खीलों की सुगंध और ब्राह्मण की जो भूख थी उसे अधमरा किए जा रही थी। अब वह चलता चलता सोचने लगा कि घर जाने में तो समय लगेगा, इसलिए वह एक सराय में रुक गया और सराय वाले से कहने लगा कि भैया जरा मेरी इस हांडी को संभाल के रखना, क्योंकि मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। तो सराय वाला जो सराय का मालिक था वह कहने लगा कि ठीक है, आप जाइए। वह अपनी हांडी और खीलों से भरी पोटली उसके पास रखकर नहाने के लिए चला गया। अब सराय वाला सोचने लगा कि आखिर इस साधारण सी हांडी के लिए ब्राह्मण इतना चिंतित क्यों हो रहा है। उसके पास कई तरह के ग्राहक आते हैं, लेकिन किसी ने भी इस तरह की हांडी को संभाल कर रखने की फरमाइश आज तक नहीं की। लेकिन ब्राह्मण तो जो जरूर कुछ बात है, उसको कुछ संदेह हुआ। अब सराय वाले को मालिक को जब संदेह हुआ तो उसने उस हांडी को उठाया और उसे उलट पलट कर देखने लगा। उसे खाली पाकर सराय वाला बहुत निराश हुआ कि वैसे ही मूर्ख ब्राह्मण है जो मुझे इसके लिए बोल के गया है। लेकिन जैसे ही उसने हांडी को उल्टा करके हिलाया तो उसमें से बहुत सारी खील, चावल की खीलें झड़ने लगीं। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को जल्दी से बुलाया और पलक झपकते ही जो सराय में बर्तन रखे हुए थे सबको खीलों से भर लिया। अब तो सराय के जो मालिक था उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों न वह जादुई हांडी उसकी हो जाए, और फिर उसने उस जादुई हांडी के स्थान पर बिल्कुल वैसी ही एक साधारण सी हांडी रख दी। इस बीच ब्राह्मण अपने नित्य कर्म से नहा धोकर पूजा पाठ करके आ गया। उसने अपने गमछे में से नरम नरम जो खील निकाली और बड़े स्वाद लेके खाने लगा। उसके बाद सराय वाले से वह बदली हुई हांडी लेकर खुशी खुशी अपने घर चल दिया, क्योंकि वह तो बहुत खुश था कि यह तो जादुई हांडी है, माता रानी का वरदान है। तो जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को माँ के वरदान के बारे में बताया कि कैसे उनको एक हांडी दी है। लेकिन घर वालों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। जब उसे लगा कि गरीबी और भूख से ब्राह्मण का दिमाग फिर गया है, घर वाले सोचने लगे कि कई दिन से खाना नहीं खाया है, इसलिए ब्राह्मण का दिमाग चल गया है। और जब हांडी लेकर ब्राह्मण ने उसको हिलाया लेकिन उसमें से एक दाना भी नहीं निकला, तो ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हुई और वह ब्राह्मण को समझाने लगी, कहने लगी, हे नाथ, आप ऐसा क्यों सोचते हो? अपने ऊपर संयम रखो। सदा दिन सबके एक से नहीं रहते हैं, हमारे भी नहीं रहेंगे। ये दुख के दिन हैं, हम इन्हें हंसते हंसते काट लेंगे। लेकिन आप ठीक रहो, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? वे समझे कि ब्राह्मण का दिमाग चल गया है जो इस तरीके की बातें कर रहा है। लेकिन ब्राह्मण जो है समझ गया कि जरूर सराय के मालिक ने उसके साथ चाल चल दी है। अब ब्राह्मण जो उल्टे पैर सराय पर पहुंचा और उसके मालिक से कहने लगा कि मेरी वो हांडी दे दो। सराय का जो मालिक था वह अनजान बनते हुए की जैसे उसके कुछ पता ही ना हो, और उसने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा कि कौन सी हांडी, कैसी हांडी, और वह ब्राह्मण से लड़ने लगा और ब्राह्मण को उसने वहां से भगा दिया। ब्राह्मण ने फिर जंगल का रास्ता पकड़ा और फिर से वह फूट फूट कर रोने लगा और माता रानी से विनती करने लगा, हे माता रानी, आपने जो हांडी दी थी वह तो मेरी हांडी सराय के मालिक ने लूट ली। मेरे बीवी बच्चे अभी भी भूखे हैं, मैं क्या करूं? तब संयोग से उस टाइम भी माता पार्वती और भगवान शिव वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने फिर ब्राह्मण पर कृपा करने के लिए माता पार्वती ने महादेव से कहा, तो महादेव तो पार्वती जी की बात मानते ही उनकी हटके आगे तो उनकी नहीं चली। तो वो महादेव जी और माता पार्वती उसके पास आए और बोले, उन्हें एक हांडी और दी और बोले कि इसे संभाल कर रखना, अब की बार इसे मत खो देना। ब्राह्मण घर की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में ही ब्राह्मण रुक गया। उसके मन में आया कि एक बार हांडी में से देख लेता हूँ कि हांडी में से क्या निकलता है। इस बार उसमें से भोजन की जगह कोई भोजन नहीं निकला, भोजन की जगह उसमें से राक्षस निकले
जो उसे पीटने लगे। अब ब्राह्मण बहुत ही परेशान हो गया, बहुत अचंभा उसे हुआ कि माता रानी ने ये मुझे कैसा वरदान दिया है। लेकिन थोड़ी देर में उसकी बुद्धि में भी आ गई, उसे इतनी समझ आ गई कि यह हांडी उस सराय के मालिक को सीधा करने के लिए है। अब वह फिर उसी सराय के मालिक के पास पहुंचा और कहने लगा कि मैं स्नान करके आता हूँ, इसलिए आप मेरी इस हांडी का ध्यान रखना। सराय वाला ब्राह्मण को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण ने अपनी हांडी उसे सौंप दी और ध्यान रखने के लिए बोलकर नहाने चला गया। ब्राह्मण के जाते ही सराय वाले ने अपने परिवार को बुला लिया। पत्नी और बच्चों के आते ही सबने मिलकर हांडी को उल्टा किया। उन्हें आशा थी कि इस बार हांडी से मिठाइयां निकलेंगी, लेकिन जब मिठाई की जगह भयंकर राक्षसों ने उन्हें पीटना शुरू किया तो उनकी सारी खुशी मिट्टी में मिल गई। ब्राह्मण नहा धोकर जैसे ही वापस आया, सराय का मालिक उसके पैरों में पड़कर क्षमा मांगने लगा और प्रार्थना करने लगा कि ब्राह्मण देवता, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी जादुई हांडी वापस कर दूंगा। इस दूसरी हांडी को सीधा करके राक्षसों से हमें मुक्ति दिलाओ। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। दो दो हांडी लेकर वह बहुत खुश था। अब उसने हांडी को सीधा किया तो राक्षस उसमें चले गए और सराय के मालिक और उसके परिवार को पीटना बंद कर दिया। और सराय के मालिक ने उसकी हांडी खुशी खुशी ब्राह्मण को दे दी। अब ब्राह्मण भी बहुत खुश था और अपनी दो दो हांडी लेकर वह खुशी के साथ अपने घर चला गया। अपने एक परिवार में जाकर उसने सबको खूब स्वादिष्ट खीलें खिलाई और उनको बताया कि कैसे माता रानी ने मुझ पर कृपा करी है। अगले दिन ब्राह्मण ने खीलों की एक दुकान शुरू कर दी। देखते ही देखते दुकान के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। उसने अपने लिए एक पक्का घर भी बनवा लिया और गरीबी उससे दूर होने लगी। उसके गरीबी के दिन खत्म होने लगे क्योंकि अब वह खीलों का व्यापार करने लगा था और उसका व्यापार चल निकला। पर कहते हैं ना कि समय बदलता देर नहीं लगती। ब्राह्मण के साथ भी ऐसा ही हुआ। ब्राह्मण के दिन भी समाप्त हो गए। पहली की तरह वह फिर से एक बार पहले की तरह उसके कंगाली के दिन लौट आए। हुआ यह है कि उसके बच्चों ने गलती से दूसरी हांडी को उल्टा कर दिया और जब वह घर पहुंचा तो राक्षस धड़ल्ले से बच्चों की धुनाई कर रहे थे। उसने लपक कर हांडी को सीधा किया और उसे संभाल कर रख दिया। पर दूसरी बार उसके आने में जो है देर हो गई और छीना झपटी में बच्चों के हाथ से वह दिव्या हांडी छूटकर टूट गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। एक बार फिर भारी मन से ब्राह्मण ने माता रानी का नाम लिया और भगवान शिव को याद किया और ब्राह्मण ने फिर जंगल का रास्ता पकड़ लिया। वह जंगल में जाकर फिर अपनी दुख भरी कहानी कहकर फूट फूट कर रोने लगा। संयोग से उस दिन भी ब्राह्मण की पुकार माता रानी ने सुन ली और माता रानी और भगवान शिव ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए और उनसे कहा कि अब की बार हम तुम्हें एक हांडी और दे रहे हैं, लेकिन याद रखना इसके बाद तुम्हें कोई हांडी नहीं मिलेगी। ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और हांडी लेकर घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों के सामने उस नई हांडी को उल्टा किया तो उसमें से खील की जगह बड़ी गोल गोल स्वादिष्ट मिठाइयां झड़ने लगीं। मिठाइयों को देखकर ब्राह्मण और उसके परिवार के मुंह में पानी आ गया। उनकी खुशी से सारा परिवार उछल पड़ा। मिठाइयों को देखकर बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण ने अब मिठाई की दुकान खोल ली। उसके स्वादिष्ट मिठाइयों की खबर आग की तरह फैल गई। उसके आसपास के सभी गांवों में शादी विवाह के कोई भी शुभ अवसर पर उसकी दुकान से ही मिठाइयां ले जाने लगे। उसकी मिठाइयों के बिना शादी विवाह को अधूरा माना जाने लगा क्योंकि वे खाने में बहुत स्वादिष्ट थीं। ब्राह्मण की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगी। अब उस गांव का जो जमींदार था वह ब्राह्मण से जलन रखने लगा। उसने भी उस चमत्कारी हांडी के बारे में बहुत सुन रखा था। मन ही मन उसने तय किया कि उस हांडी को वह किसी भी कीमत पर हासिल करेगा। जमींदार
के बेटे की शादी जल्दी ही होने वाली थी। इस अवसर पर उसने लोगों को आमंत्रित भी किया और ब्राह्मण से भी कहा था कि उसे अपने साथ हांडी को लेकर आए, जिससे मेहमानों की खातिरदारी करेंगे। और तुम्हारी मिठाइयों की तो जो इतनी फेमस है कि लोग उनके दीवाने हैं, तुम्हारी मिठाइयाँ मांगते हैं, तो हमारे मेहमान तुम्हारी मिठाइयाँ खाकर बहुत खुश होंगे। ब्राह्मण को जमींदार की नीयत पर शक हो चुका था, लेकिन उसे मना करना उसके बस में नहीं था, क्योंकि वह गांव का जमींदार था। जैसे ही ब्राह्मण की हांडी से मिठाइयां झड़ने लगीं, वैसे ही जमींदार ने उसके हाथ से हांडी छीन ली। उसने ब्राह्मण को खूब भला बुरा कहा और उसे वहां से भगा दिया। ब्राह्मण कुछ ना कर सका, बेचारा चुपचाप लौट आया। उसकी अकल ही काम नहीं कर रही थी कि कैसे उसने अपनी हांडी उसे दे दी। इसी दुख में वह रोए जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसे माता की याद आई, उसने माता को याद किया। उसे तुरंत ही अपनी दूसरी हांडी भी याद आई, जो उसने अब तक संभाल कर रखी हुई थी। कांपते हाथों से उसने हांडी निकाली और विवाह में लौट आया। वहां पहुंचकर उसने हांडी उलट दी। हांडी उलटते ही उसमें से राक्षसों की बारिश होने लगी, जो जमींदार और उसके चेले चपाटों को मारने के लिए दौड़ पड़े। राक्षसों ने जमींदार और उसके चेले चपाटों को बहुत दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उन्हें छठी का दूध याद दिला दिया। थक हार कर ब्राह्मण से जमींदार क्षमा मांगने लगा और उसकी हांडी भी लौटा दी। उसके बाद ब्राह्मण अपने परिवार के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। हे माता रानी, हे भगवान शिव, जैसे आपने ब्राह्मण पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वाले की सभी मनोकामना पूरी करना। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। बोलो माता पार्वती की जय। बोलो शान माता की जय।